तो चलिए जी, हेमाटोलॉजी के अंदर हम लोग जो ब्लड सेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑनवर्ड सेल्स आएंगे उनको पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सेल आपको पढ़ाना है उसके इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होंगे, वो मैं हाईलाइट करवाता जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूट्रोफिल कहाँ से आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है जिसको आप लोग मल्टी पोटेंट स्टेम सेल बोलते होते हो। ठीक है, ये जो सेल है, ये आपकी आगे दो जो है ना वो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। एक है माइलाइड स्टेम सेल, ठीक है, और एक आपका आता है लिम्फाइड स्टेम सेल। ये आपने याद रखने। अब ये जो माइलाइड स्टेम सेल है, ये आगे फर्दर जो है ना वो बेसिकली आपका जाके कह लो कि डिवाइड होता है आपकी बोन मैरो के अंदर। आपके जो आरबीसीज हैं, आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, आपके जो माइलोब्लास्ट हैं, आपके जो मोनोब्लास्ट हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल है वो एक कह लो कि माइलोब्लास्ट की कैटेगरी में से है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूट्रोफिल, तो आपने क्या याद रखना है कि ये माइलोब्लास्ट की कैटेगरी में आता है। और जो माइलोब्लास्ट है, ये बेसिकली आपका ग्रेनुलोसाइट एक सेल है, जो कि माइलाइड स्टेम सेल की जो है ना वो कह लो कि प्रिकर्सर स्टेज के अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रोफिल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता हो कि ये एक माइलोब्लास्ट सेल है। ठीक है, और ये आपका ड्राइव होता है या बनता है माइलाइड स्टेम सेल से। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रोफिल है, आपको पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब है एक बंदा है उसको मतलब लेस देन 3 वीक या 2 वीक या 4 वीक से इन्फेक्शन चल रही है, उसके अंदर जो आपके वाइट ब्लड सेल आएंगे वो न्यूट्रोफिल ज्यादा जो है ना वो रेज होंगे। तो दीज आर दी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल। जब भी आपकी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा होता है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज है, इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर कौन से आपको इन्फ्लेमेटरी सेल मिलेंगे, वो भी न्यूट्रोफिल आते हैं। ये आपको बताना चाहिए। फिर ये एज अ फेगोसिटिक सेल काम करते हैं। फेगोसिटिक का मतलब होता है, लेट्स सपोज देखें ये आपका बैक्टीरिया है और ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, ठीक है, और इनगल्फ करके इसको खा जाएगा, इसको फेगोसिटिक मतलब प्रोसेस बोलते होते हैं। तो न्यूट्रोफिल भी एज अ फेगोसिटिक सेल के तौर पे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर मल्टी लोब्ड, ठीक है, होते हैं। मल्टी लोब्ड का मतलब ये है कि देखो ये लेट्स सपोज ये आपका वाइट ब्लड सेल है जो न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर एक ये लोब है, फिर ये लोब है, फिर ये लोब है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह एक और लोब हो सकते हैं। तो मल्टी लोब्ड इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो सेंटर में आपको मतलब दिस इज द न्यूक्लियस जिसके अंदर आपको मल्टीपल लोब्स मिलेंगे। ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसके अंदर ग्रेन्यूल्स की टाइप होती हैं। अच्छा, सबसे पहले ग्रेन्यूल क्या होता है, मैं इसको आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा कि जो आपके न्यूट्रोफिल है ना उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है, उन पैकेट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रखे हुए हैं। उन पैकेट्स को हम लोग ग्रेन्यूल बोलते होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और ए, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा होगा इज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। अब आपने याद रखना है जिनके जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, मतलब ये ऐसे पैकेट्स हैं जिनके अंदर आपको ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज मिलेगा, कोलेजनेस मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेगा, ठीक है, और लैक्टोफेरिन मिलेगा। अब ये सारे के सारे क्या है, ये बेसिकली आपके पास कुछ एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम एक एंजाइम है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, कोलेजनेस कोलेजन को तोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ईओ फेलिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें प्रोटीनेजेस होते हैं, एसिड फास्फेटेजेस होते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, फिर इसी तरह आपका बीटा ग्लूकुरोनाइडेस, ये आपने याद रखने। तो ये सारे के सारे वो एंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, वो माइलोपेरोक्सीडेज बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है न्यूट्रोफिलिया। व्हाट इज न्यूट्रोफिलिया, जब भी आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा होते हैं इसको न्यूट्रोफिलिया बोलते होते हैं। अब ये कब ज्यादा होता है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब ज्यादा हो सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी शेप के अंदर चेंजेस आती है। ठीक है, उसमें आपको न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, डोली बॉडीज हो सकती हैं, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल बन सकते हैं, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में बताया, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो
आपके न्यूट्रोफिल के अंदर तब आएंगी जब इन्फ्लेमेटरी स्टेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ व्हाट इज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? देखो, आपको पर्सन के पेरिफेरल ब्लड के अंदर अगर जो बैंड सेल हैं या मेटा माइलोसाइट वाले सेल हैं, अगर उनकी आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, देखो ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, ये आपके बैंड सेल हो गए, आपके मेटा माइलोसाइट हो गए, ये इससे बनते होते हैं। दीज आर दी प्रिकर्सर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल के प्रिकर्सर कौन से हैं? बैंड सेल, मेटा माइलोसाइट। जब इनका ब्लड के अंदर काउंट ज्यादा हो जाता है ना, उसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते होते हैं। ये आपने याद रखना। और ये एक इंडिकेशन हो सकती है जब भी आपको मरीज के ब्लड के अंदर बैंड सेल या मेटामेलोसाइट का लेवल ज्यादा मिले, उसको या तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है या उसको क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ये आपने याद रखना है। फिर इसी तरह आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, जब आपके ब्लड के अंदर मतलब वाइट ब्लड सेल के साथ साथ रेड ब्लड सेल के अंदर भी क्या मिले, लेफ्ट शिफ्ट मिले, उसको बोलते होते हैं ल्यूको अरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। तो ल्यूको अरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन क्या है कि ये कैसा रिएक्शन है जिसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट मिलेगी, साथ में इमेच्योर आरबीसीज मिलेंगे वाइट ब्लड सेल के साथ साथ। और ये आपको हमेशा मिल सकते हैं उन कंडीशंस के अंदर जिनमें कोई मेटास्टेटिक डिजीज हो, ठीक है, या माइलोफाइब्रोसिस हो, मतलब आपकी बोन मैरो के अंदर कैंसर चला गया इन्फिल्ट्रेट करके, आपकी बोन मैरो में माइलोफाइब्रोसिस हो गई है। इन सब कंडीशंस के अंदर आपको पेरिफेरल ब्लड के अंदर इमेच्योर आरबीसीज मिलेंगे और आपको वाइट ब्लड सेल काउंट ज्यादा मिलेगा। मतलब उसके जो प्रिकर्सर्स हैं, न्यूट्रोफिल के प्रिकर्सर, वो ज्यादा मिलेंगे। उसको ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन बोलते हैं, ये आपने याद रखने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं डोली बॉडीज का भी बता देता हूँ। डोली बॉडीज क्या होती हैं? बेसिकली आपको अंडर दी कह लो कि माइक्रोस्कोप जो न्यूट्रोफिल है वो लाइट ब्लू कलर में नजर आएंगे। उनके अंदर पेरिफेरल इंक्लूजन्स होंगी, ठीक है। उन पेरिफेरल इंक्लूजन्स को जो कि लाइट ब्लू कलर में होती हैं, उसको डोली बॉडीज बोलते होते हैं। ये आपने याद रखने, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह एक टर्म है टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। टॉक्सिक ग्रेनुलेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आपके जो ये न्यूट्रोफिल्स होंगे, ये आपको डार्क ब्लू नजर आएंगे और इनके अंदर कोर्स ग्रेन्यूल्स होंगे, उसको टॉक्सिक ग्रेनुलेशन बोलते होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये चीजें आपको इसमें जो है ना वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ आपके कीमोटैक्टिक एजेंट होते हैं। कीमोटैक्टिक एजेंट का मतलब है कि कुछ ऐसे सिग्नल्स होंगे जो न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ बुलाते हैं। उसमें आपका ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन C5a है, इंटरल्यूकिन 8 है, ल्यूकोट्रिन B4 है। फिर इसी तरह आपका ल्यूकोट्रिन जो जो प्रिकर्सर आता है 5-HE, ठीक है। फिर उसके बाद कैलिकाइरिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, एन फार्माइल मैथ्यूनिन, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ बुलाने वाले एजेंट है। इनको कीमोटैक्टिक एजेंट बोलते होते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, मतलब ये जो न्यूट्रोफिल के मल्टीपल सेगमेंट्स आपको मिल सकते हैं, ये किसकी डेफिशिएंसी में हो सकते हैं? तो B9 और B12 की डेफिशिएंसी के अंदर जो है ना वो आपको ये मतलब कंडीशन, मतलब ऐसा जो है वो न्यूट्रोफिल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके 6, 7, 8 लोब्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बोलते होते हैं। तो न्यूट्रोफिल के बारे में बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग जो आपका सेकंड कैटेगरी का सेल आता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल।